नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे विद्युत मापक यंत्र से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, वोल्ट मीटर खालिस्तान के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो बताएं किसके लिए है जो वोल्ट मीटर मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम धारा, ऑप्शन बी न्यूनतम धारा, ऑप्शन सी न्यूनतम वोल्टेज और ऑप्शन डी अधिकतम वोल्टेज। तो जो वोल्ट मीटर है वह क्या है, न्यूनतम धारा के लिए क्या करता है, मार्ग प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है और टेक्नीशियन बी कहता है समांतर में। तो बताएं कौन इनमें से सही कह रहा है। टेक्नीशियन ए क्या बोल रहा है, वोल्ट मीटर किस में लगता है, श्रेणी क्रम में, और टेक्नीशियन बी बोल रहा है किस में, समांतर में। तो आप सभी को पता है वोल्ट मीटर किस में लगता है, वोल्ट मीटर किस में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। तो टेक्नीशियन बी क्या हो जाएगा, सही बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है खालिस्तान कहलाती है। बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नियमित विद्युत आपूर्ति, ऑप्शन बी अनियमित विद्युत आपूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनियमित विद्युत आपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्या बोल रहा है, ऐसी विद्युत आपूर्ति, ऐसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जिसकी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज या आउटपुट लोड करंट परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। तो वो क्या होगी, अनबैलेंस इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको क्या पूछा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, आंतरिक प्रतिरोध आदर्श धारा के साथ साथ आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए शून्य होना चाहिए। क्या ये तो गलत है। ऑप्शन बी आंतरिक प्रतिरोध एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए क्या होना चाहिए, अनंत। तो ये क्या हो गया, सही। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह क्या होता है, अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे ऑप्शन पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्टमीटर खालिस्तान का मापन करता है। बताएं। ऑप्शन नंबर ए शिखर मान, ऑप्शन बी आरएमएस मान, ऑप्शन सी औसत मान और ऑप्शन डी शिखर से शिखर तक का मान। तो बताएं 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या करता है, मापन करता है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो आदर्श वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की टेस्ट सीरीज के लिए हमारे साथ रोज़ाना इसी समय जुड़ें और अपनी तैयारी चेक करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अनंत। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, विभव मापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है। बताएं। विभव मापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है। बताएं। ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर, ऑप्शन बी सतत करंट स्रोत, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी रेगुलेटर और ऑप्शन डी ट्रिमर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो ट्रिमर है उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, लोडिंग प्रभाव से बच सकते हैं इसका उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट
8 नंबर क्वेश्चन, वोल्टमीटर के प्रास बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, बताएं। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सभी को पता है। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, वोल्टमीटर के साथ क्या लगाते हैं, मल्टीप्लायर लगाते हैं, अर्थात श्रेणी क्रम में एक बड़े मान का रेजिस्टेंस लगाते हैं। श्रेणी क्रम में जो ये रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लायर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो जो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए जो मल्टीप्लायर लगाया जाता है वह किस धातु का बना होता है, अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताएं। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है, दो चार्ज सतहों के बीच बल उत्पन्न करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव बोलते हैं। और यह किस में होता है, वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए एमीटर, ऑप्शन बी विभव मापी, ऑप्शन सी आवर्ती मापी, ऑप्शन डी आवर्ती जनित्र, तो बताएं। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, विभव मापी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वोल्टमीटर की प्रेशर कोयल में खालिस्तान होते हैं, बताएं। वोल्टमीटर की जो प्रेशर कोयल होती है उसमें खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोटे तार के अधिक चक्कर, ऑप्शन बी मोटे तार के कुछ चक्कर, ऑप्शन सी महीन तार के अधिक चक्कर और ऑप्शन डी महीन तार के कुछ चक्कर, तो बताएं। जो वोल्टमीटर की प्रेशर कोयल होती है उसमें क्या होते हैं, वोल्टमीटर में एक तो प्रेशर कोयल होती है और एक करंट कोयल होती है, दो कोयलें होती हैं। जो प्रेशर कोयल है वह क्या होती है, महीन तार व अधिक टर्न्स से बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दूं, जो करंट कोयल होती है उसमें क्या होता है, मोटे तार के क्या होते हैं, कम टर्न होते हैं। चलिए आपको ऐसे भी पूछ सकता था वोल्टमीटर की करंट कोयल में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, मोटे तार के कम टर्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, वोल्टमीटर की सीमा बढ़ाई जाती है तो क्या करके, शंट में मल्टीप्लायर जोड़ के, अपन डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन काफ़ी बार। तो मैंने आपको पूछा था कि शंट किसका बना होता है, अगर किसी को पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, मैं आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा कि वोल्टमीटर की सीमा बढ़ाने के लिए जो मल्टीप्लायर जोड़ा जाता है वह किस धातु का बना होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर की सीमा कैसे बढ़ाई जाती है, श्रेणी क्रम में, सॉरी मैंने उस टाइम शंट बोल दिया था, श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर जोड़कर। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी धारिता वोल्टमीटर खालिस्तान का मापन कर सकता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन बी एसी धारा, ऑप्शन सी डीसी धारा और ऑप्शन डी डीसी वोल्टेज। जो श्रेणी धारिता वोल्टमीटर है वह किसका मापन कर सकता है, तो किसका, वह केवल किसका करता है, अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर ए एसी वोल्टेज का। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन बिना देरी किए हुए देख लेते हैं। कम वोल्टेज मापन के लिए सेट किए गए किसी वोल्टमीटर को खालिस्तान जोड़कर उच्च स्तर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है, बताएं। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कम वोल्टेज मापने के लिए सेट किए गए किसी वोल्टमीटर को
उच्च प्रतिरोध को सीरीज में जोड़कर वोल्टेज रेटिंग के लिए प्रयोग या उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपको हमारे क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे, यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, या कोई आपका सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, एसी मापन के लिए वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा खालिस्तान बताएं। अल्टरनेटिंग करंट मापने के लिए वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा खालिस्तान होती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? परिणाम के साथ परिवर्तनीय होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी क्या? आवर्ती के साथ स्थिर रहनी चाहिए, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। एसी मापन के लिए वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा जो है वह क्या है? फ्रीक्वेंसी के साथ स्थिर रहनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। आप थ्योरी की क्लासें कहीं से भी ले रहे हो, रोजाना इस तरह की टेस्ट सीरीज हमारे साथ ज़रूर देखें। थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करोगे आपकी तैयारी का पता नहीं चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत दाब के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी वाट मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी पावर फैक्टर मीटर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत दाब के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, एक विभव मापी में कुल कितने लीड होती है, बताएं। जो विभव मापी है उसमें कुल कितने लीड होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 132 केवी एसी विद्युत माप सकते हैं किसकी सहायता से, बताएं। 132 केवी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका विभव माप सकते हैं किसकी सहायता से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यह क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूँ और कंटिन्यू रखेंगे अपन इस टेस्ट सीरीज को। अगले पार्ट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और इसके पिछले 3 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप यह टेस्ट सीरीज जरूर देखें। और आपको हमारी यह क्वेश्चंस और यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।